प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित जो सीजी बोर्ड पर आधारित है उसकी अध्याय 11 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। उसके प्रश्नावली 1 की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आज के इस सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत हमें जो भी पढ़ने को मिलेगा, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। पाठ का जो नाम है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृति यानी जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सब क्या है? ज्यामितीय आकृति है। इसमें समरूपता यानी समान रूप के, ये समरूपता यानी उसके रूप में समानता। जैसा कि अगर हम एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग की बात करें जिसकी भुजा कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, इसी वर्ग को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, इसी वर्ग को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, तो अब इसकी जो भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गई। इसी वर्ग को थोड़ा सा जूम कर दिए, तो अब ये जो आकृति देखने को मिल रही है ये समान रूप की है, यानी इसके ही जैसी है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा किया गया है, लेकिन इसका रूप, इसका बनावट क्या है, समान है। यानी समरूपता, समान आकार का है। जैसे आपके किताब में एक एग्जांपल दिया है, जो चित्र के द्वारा बताया गया है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, इस लड़की की आकृति जो है, इसमें जो ऊपर वाली आकृति बनी हुई है, इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई को समान रूप से बढ़ाया गया है, जबकि नीचे वाली जो आकृति है इसमें केवल चौड़ाई को बढ़ाया गया है, लंबाई को नहीं बढ़ाया गया है। तो नीचे वाली जो आकृति होगी वह समरूपता, इसके समरूप नहीं होगी। इसमें समरूपता, इसमें और उसमें समरूपता नहीं होगी। लेकिन जो आपका चित्र पहला है, दूसरा और चित्र दूसरा जो है, ये जो आकृति दी गई है, ये दोनों क्या है, समरूप है। यानी इन दोनों के बीच में क्या है, समरूपता है। तो हमें उम्मीद है कि समरूपता आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस पाठ के अंतर्गत हम फिलहाल जो प्रश्नावली 1 के अंतर्गत जो बात करने वाले हैं, 3 चीज है, स्केलिंग, स्केल, गुणक और पैमाना। तो आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। स्केलिंग देखिए क्या होता है, जो आपकी ज्यामितीय आकृति होती है इसको बढ़ाना या घटाना, आकृतियों को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, आपका स्केलिंग। किसी भी आकृति को बढ़ाना या घटाना, जैसे इस वर्ग को हम घटा करके कितना कर दें, इतना कर दें, तो यह क्या कहलाएगा, या तो बढ़ाएं या तो घटाएं, या बढ़ाना या घटाना। आकृतियों का बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, स्केलिंग कहलाता है। अब आता है बात स्केल गुणांक का। यहां पे हमने क्या किया कि 1 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 2। और यहाँ पे इसके लंबाई में 1 का गुणा किया तो हो गया 2। इसके चौड़ाई में कितना, 1 का 2 से गुणा किया तो हो गया 2। यानी कि इसको जब हम इस आकृति से इस आकृति को बनाए तो कितने का अंतर है, इसमें कितने का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई में 2 का अनुपात है। यानी समान अनुपात में इसको हम क्या किए, बढ़ाए। तो ये जो 2 है ना, वह इसका क्या कहलाएगा, स्केल गुणक। यानी इसको इतने से गुणा करके हमने क्या किया, इसको बढ़ाया। या इसको अगर हम 2 से 1 अगर बना रहे हैं तो हम कितने का गुणा किए, ये 2 से 1 अगर बना रहे हैं तो 2 में 1/2 का गुणा किए तो कितना बना, 1। इसकी चौड़ाई को घटा रहे हैं, 2 से अगर 1 बना रहे हैं तो 2 में 1/2 का गुणा किए तो कितना बना, 1। तो यहाँ पे जो 1/2 है वह क्या कहलाएगा, स्केल गुणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केल गुणक। अब देखिए, अगर आपके पास 3 रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये आपका AB है और ये आपका PQ है और ये आपका मान लेते हैं कुछ है M और N है। अब इसमें देखिए, A से हमको क्या करना है, AB से हमें क्या करना है, MN से हम क्या कर रहे हैं, AB को ला रहे हैं। AB से MN को, AB से MN को, यानी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए, इसको AB से हम किसको बढ़ा रहे हैं, MN को। AB से बढ़ा करके कितना कर रहे हैं, MN को। यानी MN किसके बराबर है, MN में, यानी AB में हम किसी भी चीज का गुणा कर रहे होंगे तब जाकर के कितना आ रहा है,
आपका mn आ रहा है। इस AB में हम किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं तब जाकर के क्या आ रहा है, mn आ रहा है। AB में किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं, यानी गुणा जिसका किया जाता है, जिसका गुणा किया जाता है वह क्या कहलाता है, स्केल गुणक। तो जिसका गुणा किया जाता है, AB में हम किसी भी चीज का गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो हमें बड़ी वाली लाइन प्राप्त हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने 1 में 2 का गुणा किया था तो ये बड़ी वाली लाइन प्राप्त हुई थी 1 में 2 का गुणा करने पर। उसी प्रकार से AB में हम कोई संख्या का गुणा कर रहे हैं तो हमें ये वाली बड़ी लाइन प्राप्त हो रही है mn। तो यहां से अगर हमें स्केल गुणक, x क्या है, जहां x है आपका स्केल गुणक है, x क्या है, स्केल गुणक है, तो यहाँ पे x का मान अगर निकालें तो AB इधर आ जाएगा आपका mn बटे हो जाएगा ये भी। इसी पे एक सवाल देख लेते हैं कि जैसे आपका एक करके देखे में एक सवाल दिया है कि 12 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 36 सेंटीमीटर बनाने में लगने वाले रेखाखंड के लिए स्केल गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर वाले रेखाखंड को मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर का है और इसको बनाया गया है 36 सेंटीमीटर का। 12 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर बनाया गया तो इसका स्केल गुणक, तो 12 सेंटीमीटर इसका मान है, AB का मान, तो यहां से x बराबर mn का मान कितना है 36 और AB का मान कितना है 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 3 36 यानी 3/1 यानी 3। इसका स्केल गुणक कितना हो जाएगा 3। अगर आपसे ये कहे कि 36 सेंटीमीटर, अब उसका उल्टा बनाते कि 36 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को घटा करके 12 सेंटीमीटर बनाया गया तो इसका स्केल गुणक, तो घटा करके इसका बनाया गया तो इसका स्केल गुणक कितना हो जाएगा, इसका स्केल गुणक हो जाएगा, इसको घटा करके इसको बनाया गया तो आपका ये हो जाएगा AB में आपका क्या किया गया होगा, AB बराबर mn में कुछ यहां से गुणा किया गया होगा तब जाकर के क्या प्राप्त हो रहा है AB, mn में कुछ का गुणा किया गया होगा तब जाके एक AB प्राप्त हो रहा है, यानी x क्या है यहाँ स्केल गुणक, तो ये आपका हो जाएगा AB बटे mn। तो जहां से AB का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और mn का मान कितना है 36 सेंटीमीटर, कट के कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ स्केल गुणक कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि 36 में हम 1/3 का गुणा कर दे रहे हैं तो हमें ये वाला AB प्राप्त हो रहा है, यानी 3 12 यानी 36 12 प्राप्त हो रहा है ये वाली लाइन। तो इस प्रकार से हम देखिए क्या था, यहाँ पहला सवाल हमारा ये था कि 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 36 सेंटीमीटर बनाना था तो हमने ये वाला फार्मूला काम में लिया। अब 36 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर बनाना है तो ये वाला, तो इस तरह से इसका स्केल गुणक ये आएगा। तो देखिए ये तो हमारा स्केल गुणक हुआ। अब आते हैं ये बात पैमाने की, क्या है पैमाना। तो पैमाना क्या होता है, जैसे कि अगर कोई आपके पास एक चित्र दिया है, एक मानचित्र दिया है, एक नक्शा दिया है, उसमें बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, मान लेते हैं कि किसके बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर है, तो बोल देगा कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर नक्शे में कोई रोड है जो कि कितनी लंबी है 10 सेंटीमीटर लंबी है तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर और नक्शे में कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो गुणा कर देंगे 10 यानी 100 किलोमीटर के बराबर है। ये जो नक्शे में सड़क दर्शाई गई है 10 सेंटीमीटर की, वह कितने किलोमीटर की है 100 किलोमीटर की है। तो इस प्रकार से हम स्केलिंग, स्केल गुणक और पैमाने को समझ सकते हैं। अब आइए चलते हैं आपकी अभ्यास प्रश्नावली 1 पर, वहां से हम आपके सवालों को लेंगे और आपके सारे डाउट्स को ख से खत्म। तो प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर 10 मीटर स्केल किया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। नक्शे में खेत का माप जो है 3 × 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। इसमें देखिए दिया जो है दिया है स्केल, पैमाना कितना दिया है, पैमाना आपका दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर अगर लिखा होगा तो यह 10 मीटर के बराबर होगा और खेत का माप किया है नक्शे में, खेत का माप किया है 3 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। तो इसका वास्तविक क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, तो यहाँ से खेत का आपका वास्तविक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर, एक लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता, सेंटीमीटर जहाँ लिखा होगा वह किसके बराबर होगा 10 मीटर के। तो यहाँ 3 के साथ क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 के, तो यहाँ इंटू में हो जाएगा 10 किसके जगह पे सेंटीमीटर के जगह पे, और यह कितने के बराबर है मीटर के बराबर, इंटू में 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 के, तो ये हो जाएगा इंटू 10 और साथ में क्या मीटर। अब देखिए 3 × 10, 10 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 30 और मीटर
और इंटू में 4 दहाई में कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू में मीटर। अब देखिए 4 तिहाई होगा आपका 12 और 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, कुल मिला के कितने जीरो हो गए 2 जीरो, और मीटर में मीटर का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं वर्ग, स्क्वायर को क्या कहा जाता है वर्ग, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। यही आपका हो जाएगा सहज सा सवाल था पहला, जिसका आंसर इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके पास है 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की, इसमें देखिए क्षेत्रफल दिखाया है और वर्गाकार पेंटिंग है। कैसी पेंटिंग है वर्गाकार, जिसका स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। पेंटिंग को क्या करना है स्केल करना है, और स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप आपको ज्ञात करना है। क्या करना है भुजा की माप। तो इसमें दिया है जो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें अगर आपका जैसे कोई वर्ग है, ये वर्ग की भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है हमें वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लंबाई इंटू होता है चौड़ाई, तो लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो ए इंटू ए यानी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर के बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 3600 इसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भुजा को स्केलिंग करना है हमें, तो ए का अगर मान याद करें तो ये 3600 स्क्वायर यहाँ से इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट का हो जाएगा 3600। अब देखिए जो 36 है 6 का वर्गमूल कितना होता है 36, तो 36 की जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा 6 रूट हटेगा तो, और 2 जीरो है तो 2 जीरो जब रूट के बाहर निकलेगा तो 1 जीरो हो जाएगा। तो ए का मान कितना आया यहाँ से 60, ए बराबर कितना आया 60। और इसको जो स्केलिंग करना है इसमें स्केल गुणांक जो दिया है स्केल गुणक जो दिया है 0 कितना है 1, तो इसका जब स्केलिंग करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ स्केलिंग करने पर। तो स्केलिंग जब करेंगे तो ए बराबर कितना है 60, और स्केलिंग करने के लिए इसका क्या किया जाता है गुणा, जितना की स्केल गुणक दिया रहता है, तो 0.1, तो 60 में 60 एकम कितना हो जाएगा 60, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव। तो स्केलिंग करने के पश्चात जो भुजा की माप है, भुजा की माप वह 6.0, या इसको हम लिख सकते हैं 6, और यह सेंटीमीटर दिया था वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या था वर्ग सेंटीमीटर, तो यह इसमें आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है आपका, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। उस नक्शे में कितना दर्शाया गया 3 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा घुमाया है, देखिए 2 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है 7 किलोमीटर दिया है, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है पहला दिया है देखिए दिया है रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी दिया है 3 सेंटीमीटर, और पैमाना आपका दिया हुआ है, पैमाना दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है 7 किलोमीटर के। तो 2 सेंटीमीटर अगर 7 किलोमीटर के बराबर है, तो यहाँ से अगर हम 1 सेंटीमीटर को निकालें तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 7/2 किलोमीटर के। तो यानी कि सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 1 सेंटीमीटर, 7 में 2 का जब भाग किया जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर हमें पता हो गया कितने के बराबर है 3.5 किलोमीटर के। तो जो आपका रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी है तो देखिए रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी होगी वह कितने के बराबर है 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 3.5, तो सेंटीमीटर की जगह पे हम कितना रख लिए 3.5 किलोमीटर। 3 का गुणा होगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 9, और हासिल 1 था 15 का, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, एक अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव किलोमीटर। तो इस तरह से देखिए जैसे हमें दिया होगा अगर 25 पेन की कीमत, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है, यदि 2 सेंटीमीटर बराबर दिया है 7 किलोमीटर, जैसे अगर 5 पेन अगर आपका है 25 रुपये में, तो 1 पेन कितने का होता है, यहाँ जो संख्या दी रहती है उसका इससे हम क्या करते हैं भाग लगाते हैं।
तो आपका आता है कितना 5 रुपए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो संख्या दी रहती है उसका हम इसमें क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। यहाँ जो संख्या दी रहती है उसका इस संख्या से भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये संख्या से हम इसका भाग लगाए, 5 पेन की कीमत 25 रुपए, तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी, 5 रुपए। ठीक उसी प्रकार से 2 सेंटीमीटर मेरा 7 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में 7 बटे 2 किलोमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब 3 सेंटीमीटर लक्ष्य में दूरी है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के। तो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 3 × 3.5 यानी 10.5 किलोमीटर के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से अपना प्रश्नावली 1 समाप्त हुआ। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर आप अभी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको विज्ञान और गणित से संबंधित वीडियो रेगुलर अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।